नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डे 3 ऑफ एडवांस्ड NLP फॉर यूथ मास्टरी में, जहां हम हर दिन आपको खुद से जोड़ रहे हैं, आपके दिमाग के पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हैं ताकि आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काम के साथ आगे बढ़ सकें। आज का विषय है ओवर थिंकिंग, यानी वो आवाज़ जो कभी बंद नहीं होती, वो डर, वो संभावना, वो एनालिसिस जो एक्शन को खा जाती है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सोचते सोचते सोच ही थक गई, लेकिन फैसला अब भी अधूरा है? दिमाग जवाब ढूंढता रहा पर सवाल भीतर का ही ज़्यादा जोर से बोलता रहा, और एक सवाल नहीं, कई सवाल मन में उठते ही रहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग क्यों होती है। NLP के दृष्टिकोण से ओवर थिंकिंग दोस्तों तब होती है जब आपके दिमाग का सबकॉन्शियस प्रोसेसर और कॉन्शियस माइंड आपस में उलझ जाते हैं। आपका माइंड लगातार दो काम कर रहा होता है, क्या हुआ था यानी पास्ट रिकॉर्ड, क्या हो सकता है यानी फ्यूचर प्रोजेक्शन। पर जब आप प्रेजेंट में फुली एंकर्ड नहीं होते तो सोच कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ साइन ऑफ विजडम, इट्स अ सिग्नल ऑफ इनर मिसअलाइनमेंट। ज़्यादा सोचना समझदारी नहीं, भीतर की उलझन का संकेत है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए, श्रद्धा शर्मा की कहानी जिसने ओवर थिंकिंग को एक्शन से हराया। दोस्तों, श्रद्धा शर्मा एक 15 साल की साधारण सी लड़की जो देहरादून के एक छोटे से कमरे में बैठकर गिटार बजाती थी। आवाज में मिठास थी, गजब की मिठास। दिल में सपना था, लेकिन दिमाग में शोर बहुत ज्यादा था। उसने बेडरूम में एक गाना रिकॉर्ड किया और बस वही वीडियो YouTube पर डालना था उसे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 2 हफ्ते बीत गए, फिर 2 महीने गुजर गए। हर दिन वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता था, अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो? शायद मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, कभी सही समय आएगा तब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगी। दिमाग में शब्द नहीं, व्हाट इफ का अंतहीन लूप चल रहा था। यही है ओवर थिंकिंग का चेहरा, जहां एक्शन आइडिया से हार जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से कहा, क्या मैं हमेशा सोचती ही रहूंगी, या एक बार करके भी देखूंगी? उसने वीडियो YouTube पर डाला और उसी रात दोस्तों वो वायरल हो गया। जानते हैं आगे क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, नेशनल टीवी शोज से बुलावा आया उसके लिए, बॉलीवुड से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एल्बम डील्स हुई, नेशनल टूर्स, और लाखों दिलों की आवाज बन गई श्रद्धा शर्मा। इसमें NLP एंगल क्या है? श्रद्धा ने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ सोचने और करने के बीच की दीवार गिरा दी। वो लूप जो हर यूथ के अंदर चलता है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं तब करूँगा। उसने उसे तोड़ दिया एक सिंपल एक्शन से। NLP कहता है ओवर थिंकिंग फेड्स व्हेन यू रिप्लेस फियर विथ मूवमेंट। डर तब हारता है दोस्तों जब आप सोच की जगह चलना शुरू करते हैं, एक्शन लेते हैं। श्रद्धा ने ओवर थिंकिंग से एक्शन तक का वो पहला कदम लिया जो लाखों लोग सोचते रह जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। और यही आज का संदेश है, सोचो पर उतना ही जितना आपको चलने में मदद करे, उसके बाद चल पड़ो, क्योंकि जवाब रास्ते में मिलते हैं, कमरे में नहीं मिलते। NLP में इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप को एक्शन एंकर से तोड़ देना। NLP इनसाइड क्या कहती है दोस्तों? वह कहती है कि ब्रेक दी थॉट लूप। NLP में हम ओवर थिंकिंग को एक थॉट स्पाइरल मानते हैं। यह 3 लेयर में चलता है। पहला ट्रिगर, यह कोई छोटी घटना हो सकती है, जैसे कोई मैसेज नहीं आया किसी का, रिजल्ट डिले हुआ, तो लूप क्या बोलता है इसमें? लूप में सवाल उठते हैं, क्या गलती मेरी थी, क्या वो नाराज है मुझसे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? फिजियोलॉजी इम्पैक्ट दूसरा है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ पैर ठंडे, गला सूख जाता है, और फिर ये लूप चलता ही रहता है जब तक आप उसे इंटरप्ट नहीं करते। NLP प्रिंसिपल कहता है व्हाट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, ब्रेक द फायरिंग एंड यू ब्रेक द लूप। चलिए अब सीखते हैं NLP टेक्निक, पैटर्न इंटरप्ट प्लस ग्राउंडिंग एंकर। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा लूप है जिसमें इंसान सोचता ही रहता है पर अंदर कहीं से निकल नहीं पाता। NLP कहता है जब तक आप पैटर्न नहीं तोड़ेंगे, माइंड उसी ट्रैक पर चलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है सोच को बीच में तोड़ना और फिर अपने शरीर को वर्तमान में लेकर आना। इसमें स्टेप 1 है, जैसे ही ओवर थिंकिंग शुरू हो तुरंत ये करो। क्या करो? सबसे पहले करो पैटर्न इंटरप्ट। विचारों की रेलगाड़ी को आपने रोकना है। दोनों हाथों से जोर से ताली बजाओ।
जिससे दिमाग को झटका लगे और जैसे ही क्लैप होती है एक नई चेतना आपके दिमाग में आती है, जैसे मेरे दिमाग में भी आई हुई, और फिर जोर से कहो स्टॉप स्टॉप, ये मेरा दिमाग है, मैं चुनूंगा क्या सोचूंगा, मुझे चुनना है। ऐसा करने से दिमाग की ऑटोमेटिक सोच की रफ्तार एकदम से रुक जाती है, यानी कि जो ऑटोमेटिक लूप में चल रहा था वो रुक जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल शॉक की तरह काम करता है दोस्तों, जिससे नई न्यूरल पाथ बननी शुरू होती है। उसके बाद क्या करना है, ग्राउंडिंग एंकर, बॉडी को नाव में यानी कि अभी में लेकर आओ। व्हेन द माइंड फ्लाइज अवे द बॉडी ब्रिंग्स इट बैक। अपने दोनों पैर जमीन पर रखो, ध्यान से महसूस करो कि जमीन आपको कैसे पकड़ रही है। सांस लो इस पैटर्न में 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। इनहेल, होल्ड 4 सेकंड और 4 सेकंड एक्सहेल। अब ध्यान लाओ अपने शरीर पर, अपनी हथेलियों को रगड़ो, अपने पैरों को महसूस करो, गर्दन को हल्का सा घुमाओ, हर सांस को सचमुच में जियो। इससे माइंड फ्यूचर या पास्ट की चिंता से निकलकर कहाँ आ जाता है, इस मोमेंट पे आता है, प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है। इसके बाद करो एनएलपी सेल्फ कमांड, यानी कंट्रोल वापस लो। अब अपने आप से धीरे लेकिन अथॉरिटी के साथ बोलो, मैं इस सोच का मालिक हूँ, ये सोच मेरी नहीं, ये मुझे सर्व कर रही है। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम द थिंकर, आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। मैं विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो विचार को चुनता है। ये अफर्मेशन एनएलपी के सबकॉन्शियस कमांडिंग सिस्टम में काम करती है, जिससे ब्रेन नया डिफॉल्ट बिहेवियर सीखता है। चलिए एक बोनस ट्रिक भी दे देता हूँ आपको, एक्सटर्नलाइज दी थॉट। अगर सोच बहुत ज़्यादा घूम रही है आपके दिमाग में दोस्तों, तो अपने दिमाग से उसे बाहर निकालो, एक कागज़ लो और वो विचार जो रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में, जैसे मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ भी, उसे आप एग्जैक्टली वैसा लिख दें जैसा आपके मन में आ रहा है बार बार। फिर उस पन्ने को फाड़ दें या एक लाइन खींच के उसको काट दें। इससे क्या होता है, दिमाग को संकेत मिलता है कि उस लूप का अंत आ चुका है। व्हाट्स रिटन गेट्स विटनेस्ड एंड व्हाट्स विटनेस्ड लूजेज पावर। यानी जो विचार बाहर आ गया वो अब आपके अंदर की शक्ति को नहीं खा सकता। निष्कर्ष यह निकला कि ओवरथिंकिंग का इलाज कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्तों, बस आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए जो माइंड की दौड़ को रोक सके और बॉडी को जमीन से फिर से कनेक्ट करा सके। यानी यह समझ लो कि अगर पैटर्न इंटरप्ट को ग्राउंडिंग एनएलपी कमांड और उसके बाद राइटिंग से आप जोड़ दो तो एक नई सोच की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पर, जो एनएलपी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आपको अपना एफर्मेशन ऑफ द डे रखना है। क्या रखना है? मेरा दिमाग शांत है, मैं वर्तमान में हूँ, मेरी सोच मेरे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। और 2 मिनट का आपको विजुअलाइजेशन करना है। क्या करना है? आंखें बंद करें, सोचिए कि आप खुले मैदान में खड़े हैं, दिमाग में बादल हैं जो दौड़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हें आते जाते देख रहे हैं, बिना जजमेंट के, बिना उलझन के। धीरे धीरे दिमाग शांत हो रहा है और आप क्लैरिटी की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। याद रखें कि सोचना जरूरी है, पर जब सोच शांति को खा जाए तो उसे तोड़ना भी जरूरी है। एनएलपी आपको सोचने की शक्ति नहीं, सोच पर शासन करने की शक्ति देता है। अब कल हम बात करेंगे दोस्तों जजमेंट का डर। एनएलपी से लोग क्या कहेंगे की जंजीर को तोड़ो, ताकि आप हर जगह अपना असली रूप दिखा सको। आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, माइंड फिट ग्रोथ के साथ, जहां सोच की सफाई होती है और जीवन की ऊंचाई शुरू होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।